नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। असम में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप। मेघालय, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में महसूस किए गए झटके। सिलीगुड़ी में भी कांपी धरती। असम में बुधवार सुबह 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके बांग्लादेश के अलावा पड़ोसी राज्य मेघालय और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों में भी महसूस किया गया। हालांकि फिलहाल कोई जान माल के नुकसान की खबरें सामने नहीं आई है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी की रिपोर्ट में कहा गया कि भूकंप सुबह 8:45 पर आया। इसका केंद्र निचले असम का गोलपारा था। क्षेत्रीय मौसम विभाग केंद्र के उपनिर्देशक संजय ओ'नील शॉ ने कहा कि जिस जगह पर भूकंप आया वह मेघालय के तुरा से 71 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और वहां भी झटके महसूस किए गए। भूकंप आने के बाद गुवाहाटी और मेघालय सहित निचले असम के लोगों में दहशत का माहौल छा गया और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके सिलीगुड़ी, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी समेत पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में भी महसूस किया गया। ভূমিকম্প হচ্ছে সকাল সকাল আমি শুয়েছিলাম, তখন দেখছি খাট নড়ছে। তখন আমি আমার মাকে বললাম, মা ভূমিকম্প হচ্ছে। তারপরে সবাই বাইরে আসা হলো, উলু জোকার দেওয়া হলো। কতক্ষণ ছিল মনে হয়? ছিল মোটামুটি 10 সেকেন্ড, 10-11 সেকেंड। एडीजी आईबी नीरज कुमार सिंह ने उत्तर बंगाल के सुरक्षा इंतजामातों पर की अहम बैठक। एसपी, पुलिस आयुक्त और खुफिया विभाग के अधिकारी शामिल। एडीजी आईबी नीरज कुमार सिंह ने मंगलवार को उत्तर बंगाल के विभिन्न जिले के एसपी, सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर व खुफिया विभाग के अधिकारियों को लेकर एक अहम बैठक की। मंगलवार को सिलीगुड़ी में बंद कमरे में हुई इस बैठक में सुरक्षा मामलों को लेकर चर्चा किए जाने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य में उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाए जाने की मांग, आंदोलन होने की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था के संभावित इंतजामातों पर विस्तार से चर्चा की गई। इतना ही नहीं, उत्तर बंगाल को अलग राज्य की मांग जोर पकड़ने पर यदि केएलओ फिर से सक्रिय होता है तो इससे कैसे संभलना है, इन सब विषयों पर गंभीरता से चर्चा की गई। बैठक के दौरान अलगाववादी आंदोलन छोड़कर मुख्य धारा में लौटने वालों से किए गए वादे कहां तक पूरे हुए, इसकी भी चर्चा की गई। আজকে এডিজি আইবি সাহেব কলকাতা থেকে এসেছিলেন আজকে নর্থ বেঙ্গল ও সারাউন্ডিং এরিয়াতে জাস্ট একটা কোঅর্ডিনেশন মিটিংয়ের জন্য। সেটা আমরা আজকে নর্থ বেঙ্গলের যত ডিআইজি আছেন, সিপি শিলিগুড়ি সাহেব ছিলেন, আইবির পুরো টিমটা ছিল, আমরা জাস্ট একটা কোঅর্ডিনেশন মিটিং করেছি। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, लोगों में बढ़ रहा है आक्रोश। एसयूसीआईसी ने पीएम का पुतला फूंका। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से देश भर में लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। विभिन्न संगठनों के साथ साथ आम लोग पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच बुधवार को जलपाईगुड़ी में एसयूसीआईसी ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध रैली निकालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। बता दें कि पिछले कई दिनों से पेट्रोल व डीजल की दाम लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को जलपाईगुड़ी में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई। पेट्रोल के दाम बढ़ने के खिलाफ एसयूसीआईसी समर्थकों ने आज कदमतला मोड़ पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। केंद्रीय सरकार লাগাতার প্রায় প্রতিদিনই পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য সুযোগ করে দিচ্ছে। তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সপ্তাহব্যাপী প্রতিবাদ দিবস। এই সপ্তাহব্যাপী আমাদের বিভিন্ন প্রান্তে প্রান্তে, হাটে, বাজারে, গঞ্জে একের পর এক লড়াই গড়ে উঠছে, একের পর এক বিক্ষোভ গড়ে উঠছে। আপনারা জানেন এই কোভিড পরিস্থিতিতেও আমরা সংক্ষিপ্ত কর্মীদের নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ জানাচ্ছি। এই কোভিডকে কেন্দ্র করে
এই অজুহাতকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ যাতে সংগঠিত হতে না পারে, ঠিক সেই সময়টাই তারা বেছে নিল লাগাতার পেট্রোল এবং ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি, লাগাতার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি এবং পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। শুধু তাই নয়, একের পর এক তারা কালা কানুন তৈরি করছে। আপনারা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন, আজ দিল্লির বুকে লক্ষ লক্ষ কৃষকরা তাদের দাবি নিয়ে, কৃষক বিরোধী কৃষি আইন বাতিলের দাবি নিয়ে তারা আজ 6 মাসের ঊর্ধ্বে সেখানে লক্ষ লক্ষ কৃষকরা অবস্থান করছে। অথচ এই সরকার কোনো কর্ণপাত করছে তো নয়, বরং একের পর এক তারা আক্রমণাত্মক আইন কানুন পাশ করানোর দিকে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধেই গোটা দেশ জুড়ে সমস্ত স্তরের মেহনতি মানুষকে আমরা একত্রিত করে আজকে আমরা এখানে आंदोलन संगठित হয়েছি। वैक्सीन वितरण में अनियमितता के खिलाफ कांग्रेस ने बीएमएच को सौंपा ज्ञापन। नक्सलबाड़ी अंचल कांग्रेस ने वैक्सीन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए नक्सलबाड़ी बीएमएच को ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन में नक्सलबाड़ी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमिताभ सरकार समेत अन्य नेताओं ने समर्थकों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वैक्सीनेशन में काफी अनियमितता पाई जा रही है। घंटों कतार में खड़े होने के बावजूद लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जोरदार तरीके से पार्टी आंदोलन करेगी। সত্যি করে আজকে আমরা নকশালবাড়ি বিএমএসকে আমরা একটা স্মারকলিপি প্রদান করলাম নকশালবাড়ি অঞ্চল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। আমাদের দাবি হচ্ছে মানুষ উদ্ভ্রান্তের মতন ভ্যাকসিনের জন্য এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাতে অতি সত্বর এই ব্লকে ওনার নেতৃত্বে বা ওনার ব্যবস্থাপনায় যাতে সমস্ত মানুষকে ভ্যাকসিনেশন করা যায় সেদিকটা দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আজকে ওনাকে আমরা জানিয়েছি। উনি বলেছেন যে যথাযথ উনি ব্যবস্থা করবেন এবং যাতে ভ্যাকসিন নিয়ে কোনো রকম দুর্নীতি না হয়। আমাদের কাছে অনেক খবর আছে যে শাসক দলের কিছু নেতাকর্মী তারা রাত্রির বেলা গিয়ে মানুষের বাড়িতে তাদের পছন্দসই লোককে তারা কুপন দিচ্ছে এবং ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করছে। এই টাইপের দুর্নীতি যাতে না হয় সেদিকটাও আমরা ওনাকে দেখার জন্যে আমরা বলেছি এবং যাতে যথাযথভাবে এই ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা করা হয় সেদিকটা উনি দৃষ্টি দেবেন বলে আমাদেরকে আশ্বাস দিন। कोर्ट में जारी है बंगाल का सियासी संग्राम। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। कहा उन्होंने न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की कोशिश की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ममता पर यह जुर्माना उनकी चुनाव याचिका की सुनवाई से जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच को हटाने की मांग के बाद लगाया गया है। ममता ने जस्टिस चंदा पर भाजपा से संबंधों का आरोप लगाया था। कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि ममता बनर्जी ने न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। इससे पहले याचिका दायर करते समय ममता की ओर से कहा गया था कि जस्टिस चंदा की कथित फोटो सामने आई है जिसमें वह भाजपा नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें इस केस से हट जाना चाहिए। जलपाईगुड़ी में भी पेट्रोल की कीमत 100 के पार, लोगों में उबाल। जलपाईगुड़ी में बुधवार को पेट्रोल की कीमत सेंचुरी पार कर गई। बुधवार को जलपाईगुड़ी में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इधर पेट्रोल डीजल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि से आम लोगों में भारी उबाल देखा जा रहा है। लोगों का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध लगातार रूप से कर रहे हैं। বর্তমান জলপাইগুড়ির রেট হচ্ছে 100 টাকা 19 পয়সা ডিজেল, না যে পেট্রোল ডিজেল হচ্ছে 92 টাকা 46 পয়সা আর এসটিপি নাম হচ্ছে তোমার 104 টাকা 29 পয়সা। তাদের কি পরিমাণ কমিয়েছে? অটোমেটিক কমে গেছে। ডিস্ট্রিক্টের সাথে আমাদের জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টে সেঞ্চুরি করলো, সেই জন্য মোদী সরকারকে হাততালি দিচ্ছি। হ্যাঁ, আরও বাড়ুক। হ্যাঁ, নিশীথবাবু এখন মন্ত্রী হচ্ছেন, তাতে আরও খরচা বাড়বে, আরও বাড়ুক পেট্রোলের দাম। আমরা সবাই দেখতে থাকি আর বসে থাকি, কোনো মুভমেন্ট নেই। কোনো রাজনৈতিক দলগুলো চুপচাপ বসে আছে, কোনো ফাজলামো করছে এদের কোনো কাজকর্ম নেই। বন্ধ করে দিক, সিল করে দিক। যে মানুষ কি করবে? মানুষের অসহায় অবস্থা, ডিজেল পেট্রোলের দাম বাড়লে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। কোভিড সিচুয়েশনে মানুষের খাওয়া নেই, রোজগার নেই। হ্যাঁ, সমস্তভাবে আমাদের গলা টিপে, তার থেকে আমাদের বীজ দিক। কোভিড ইঞ্জেকশন না দিয়ে আমাদের বীজ দিক ফ্রিতে, আমরা সব খেয়ে মরি।
জনসংখ্যা কমে গেলে যারা থাকবেন তারা ভালোভাবে বাঁচবেন। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में निधन, कई दिनों से चल रहे थे बीमार। PM ने जताया शोक, सांस्कृतिक दुनिया के लिए बताया क्षति। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। उन्हें पिछले महीने ही सांस से संबंधित समस्याएं बनी हुई थी, जिसके चलते उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहीं पर 98 वर्षीय दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार की निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक का लहर छा गया है। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिलीप कुमार के निधन पर शोक जाहिर किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका जाना हमारी सांस्कृतिक जगत के लिए एक क्षति है। 10 लाख रुपयों के गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। राज्य पुलिस की STF स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारियों ने भारी मात्रा में अवैध गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। STF अधिकारियों ने शुरुआती पूछताछ के बाद
दोनों ड्रग डीलरों को इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इन सभी को मालदा अदालत में पेश किया। गिरफ्तार 2 नशा तस्करों के पास से 201 किलो गांजा बरामद किया गया है। आरोपियों ने उन्हें 5 बोरियों में छिपाकर रखा था। शुरुआती जांच में पता चला कि गांजा की तस्करी कूच बिहार से नादिया की जा रही थी, लेकिन उससे पहले एसटीएफ के अधिकारियों ने इन्हें धर दबोच लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए 2 नशा तस्करों के नाम बाबुन मंडल और साबिर मंडल है। इनका घर उत्तर 24 परगना के काशीपुर में है। गांजा कूच बिहार से नादिया ले जाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक बरामद गांजा की मात्रा करीब 201 किलो है। इसकी मौजूदा बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपए है। पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि 2 नशीली दवाओं के तस्करों ने अवैध भांग को कहां से जब्त किया और इनकी तस्करी करने की योजना किसने बनाई। देश में कम हो रहा था कोरोना वायरस, आज फिर 24 घंटों में सामने आए 43,733 नए मामले। 47,000 से ज्यादा लोग हुए डिस्चार्ज। देश में पिछले कई दिनों से जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन आज मामले फिर से बढ़ गए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 43,733 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले दिन 47,240 लोग डिस्चार्ज भी हुए, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या अब 4,59,920 हो गई है। देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 97.1% हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले दिन कोरोना वायरस से 930 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद अब तक कोरोना वायरस से देश में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 4,04,211 हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 19,07,216 सैंपल टेस्ट किया गया, जिसके बाद कल तक कुल 42,33,32,097 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। मालदा की महिला पंचायत सदस्य ने काम नहीं करने देने पर दी इस्तीफे की धमकी। बीडीओ को 10 दिनों का अल्टीमेटम, तृणमूल प्रधान पर लगाया नजरअंदाज करने का आरोप। चांचल ग्राम पंचायत के पहाड़पुर बूथ के सदस्य तुलतुली दास मालो ने आरोप लगाया कि तृणमूल संचालित पंचायत के भाजपा सदस्य होने के कारण उन्हें विकास के काम नहीं करने दिया जा रहा है। इस बात को लेकर मानसिक तनाव में है। इस बारे में उन्होंने स्थानीय बीडीओ से भी संपर्क किया। अपनी शिकायत में भाजपा पंचायत सदस्य ने बीडीओ से कहा कि यदि 10 दिनों के भीतर उनके क्षेत्र में विकास कार्य की व्यवस्था नहीं की गई तो वह पंचायत सदस्य के पद से इस्तीफा दे देंगी। इस बीच भाजपा जिला समिति के सदस्य लक्ष्मण पांडे ने कहा कि मैंने इस बारे में बीडीओ को पहले ही सूचित कर दिया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पंचायत के प्रधान के नाम पर सारा काम तृणमूल कांग्रेस के सदस्य ही करते हैं और हमारे पंचायत सदस्यों को कोई काम करने नहीं दिया जा रहा है। পদত্যাগ করছে ওর সেটা ওর পার্সোনাল ম্যাটার, আমরা সেটা ওদের মধ্যে ঢুকতে হয়ে যাব না। ও বিজেপি মেম্বার, ও যদি পদত্যাগ করে আমাদের কোনো ব্যাপার না। ওটা আর ওর বুথে যথেষ্ট কাজ দেওয়া হয়েছে। আজকে আপনারা শুনেছেন ওই যে পাহাড়পুর NH 81 থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত ওটা পুরো রাস্তাটা 35 লক্ষ টাকা রাস্তা করা হয়েছে। আরও RCC রাস্তা করা হয়েছে, 8-10টা RCC রাস্তা করা হয়েছে, পানীয় জল করা হয়েছে, ড্রেনের কাজ করা হয়েছে, যথেষ্ট কাজ করা হয়েছে। তাহলে কি উনি মিথ্যে কথা বলছেন? সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলছে উনি। আর ও তো মিটিংয়েই আসে না। মিটিংয়ে না আসলে কি করে বলতে পারবে যে কাজ হয়েছে কি কাজ হয়নি? সব মিথ্যা কথা। আজকে আপনি জানেন আমাদের এখানে CPM-এর মেম্বার আছে, বিজেপির আরও মেম্বার আছে, সবগুলো জায়গাতে কাজ হচ্ছে। আর উনি বলছে ওনার বুথে কাজ হচ্ছে না। যথেষ্ট ওর বুথে কাজ করা হয়েছে, 8-10টা রাস্তা করা হয়েছে, ওই 35 লাখ টাকার রাস্তাটাও করা হয়েছে। তারপরে আর আবার কি চাইছে? না, ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ও যদি পদত্যাগ করে আমাদের ওটাতে কিছু যায় আসে না, সেটা ওরা পার্সোনাল ম্যাটার। ও ব্যক্তি রিজাইন দিতেই পারে, আমাদের কি করার আছে? কোনো বিজেপি মেম্বার কেউ পদত্যাগ করলো কি যে করলো না সেগুলো নিয়ে আমাদের কোনো যায় আসে না। আমাদের এলাকায় কাজ হচ্ছে, ওরও ওখানে প্রচুর কাজ হচ্ছে। আমাদের চাচল গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এলাকার নানান রকম কাজ হচ্ছে। কে গিয়ে মানে মিথ্যা চার করছে বা করছে সেইগুলো নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা কোনো কিছু নেই। তৃণমূলের কোনো মাথা ব্যথা নাই। আর দ্বিতীয় কথা তো ও তো গ্রাম পঞ্চায়েতে আসেই না। নিজের এলাকার কোনো সমস্যা গিয়ে মানে গ্রাম পঞ্চায়েতে মিটিংয়ে তুলবে, রেজলিউশনের মধ্যে লিপিবদ্ধ করবে, সেইগুলো তো মানে তার সুযোগ আছে সেখানটায় গিয়ে। সে তো মিটিংয়েই আসে না।
ও তো মেম্বারশিপই অটোমেটিক খারিজ হয়ে যাওয়া কথা। এটা তো প্ল্যান মাফিক একটা কোনো কিছু চিন্তা করছে বা বিজেপির মাধ্যমে কোনো হয়তো কাজ টাজ পাচ্ছে না বা আর কিছু এরকমই কোনো চিন্তা ভাবনা থাকবে, এতে মানে আমাদের কোনো যায় আসে না। আমাদের মেজরিটি আছে গ্রাম পঞ্চায়েতে, আমরা মানুষের জন্য কাজ করছি। कैबिनेट विस्तार आज शाम, कई नए चेहरे को मिला मौका। 4 पूर्व सीएम बन सकते हैं केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री परिषद में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए मंत्री परिषद में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पूरे आसार है। साथ ही साथ कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी फोकस होगा। 2019 में दूसरी बार सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मंत्री परिषद का विस्तार करने वाले हैं। कई प्रमुख मंत्रालयों का जिम्मा खाली पड़ा है। इस कैबिनेट विस्तार के जरिए 2022 में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी संदेश दिया जाएगा। चुनावी राज्य के नेताओं को कैबिनेट में जगह मिलनी लगभग तय मानी जा रही है। युवाओं के साथ साथ अनुभवी नेताओं का एक बैलेंस बनाने की कोशिश होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, सर्वानंद सोनवाल, नारायण राणे, प्रीतम मुंडे का मंत्री बनना तय है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।